फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शारीरिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमें जानना बेहद ज़रूरी है, जो हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। बहुत ही जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बेनिफिट भी लोग बताते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बताते हैं। तो आज हम केवल इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे, इसलिए हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ मास्टरबेशन एंड इट्स साइड इफेक्ट। क्या है मास्टरबेशन या अस्तमैथुन, जो है इसको हिंदी में अस्तमैथुन कहा जाता है। तो अस्तमैथुन क्या है और इसके साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट क्या है। दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सामान्य शारीरिक प्रक्रिया जिसमें वो अपने जनांगों को छूता है, उनको वो उत्तेजित करता है एंड आफ्टर डेट वो उससे यौन सुख या सेक्सुअल प्लेजर प्राप्त करता है, तो इस कंप्लीट प्रक्रिया को मास्टरबेशन कहा जाता है या जो है हस्तमैथुन कहा जाता है। और एक स्टडी में बताया गया लगभग 90% मेल इस तरह की एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर करते हैं और फीमेल्स लगभग 50% के करीब करती हैं। और इसको एक स्वाभाविक नेचुरल एक्टिविटी बताई गई है, लेकिन इसके बेनिफिट भी जो है बताए गए। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके नेगेटिव इफेक्ट की। तो दोस्तों, इसके कुछ खास नेगेटिव इफेक्ट जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नंबर वन हस्तमैथुन की लत पड़ जाती है। नंबर 2, मानसिक ध्यान जो है वो भंग होने लगता है। नंबर 3, मास्टरबेशन एंड अपराध बोध, ये एक साइकोलॉजिकल जो है इसका साइड इफेक्ट है। नंबर 4, थकान और कमजोरी का एहसास होना। नंबर 5, शारीरिक दर्द महसूस होना। एंड नंबर 5, पेनाइल इंजरी। तो ये इसके जो है कुछ खास ज़रूरी नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट है जिनके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो है अस्तमैथुन की लत जो है वो किस तरह व्यक्ति को प्रभावित करती है, लत कैसे बन जाती है, प्रभावित कैसे करती है। दोस्तों, जब व्यक्ति पहली बार सुनता है, देखता है और मास्टरबेशन करता है यानी कि अस्तमैथुन करता है, तो करने के टाइम उसके ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन रिलीज होता है जो कि प्लेजर हार्मोन है। वो उसको बहुत ही अच्छा फील गुड महसूस कराता है और इस फील गुड के चलते वो दोबारा ऐसा करने की सोचता है, फिर दोबारा करता है, फिर उसको तीसरी बार करता है। हर बार वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाता चला जाता है, यानी कि जैसे जितना फील गुड उसको होने लगेगा वो उसको उतना ही जल्दी फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ने लगेगी। तो वो उसमें एक आदत के रूप में, लत के रूप में आने लगेगी। लत के रूप में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने लगता है तो उसके और दैनिक कार्य प्रभावित होने लगते हैं, चाहे वो उसकी पढ़ाई से संबंधित हो, उसके जॉब से संबंधित हो या किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, वो उसके और कार्य प्रभावित होते हैं क्योंकि वो अपने उस कार्य को पूरा करना चाहता है। और जब वो पूरा करना चाहता है तो उसके उस एक कार्य के चलते वो एक कार्य तो पूरा हो ही जाता है, क्योंकि वो लत के रूप में होता है। जब तक वो उसको कर नहीं लेता तब तक उसको वो जो है अपने आप को ठीक महसूस नहीं करता, तो वो लत के रूप में हो जाता है और बाकी कार्य उसके और प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह उसका ये एक अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है। नंबर 2, मानसिक ध्यान भंग हो जाना। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, जब व्यक्ति को जो है मास्टरबेशन की लत पड़ जाती है तो व्यक्ति में ये एक तरह का बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। व्यक्ति इस प्रक्रिया को जब तक कर नहीं लेता तब तक उसका ध्यान सिर्फ इसी काम में लगा रहता है कि मुझे ये कार्य करना है, क्योंकि उसके माइंड में स्ट्रेस का एक लेवल बनता चला जाता है। वो स्ट्रेस फील करता है, उसे लगता है कि मैं पहले मास्टरबेट करूं एंड इसके बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं दूसरे कार्य भी कर लूँगा। और ऐसा होता भी है साइकोलॉजिकली। एक बार जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन जब व्यक्ति दोबारा फिर उसको करने लगता है, तीसरी चौथी पांचवी बार, तो वो एक लत के रूप में करने लगता है। तो उसका ध्यान हर वक्त उसी चीज़ में रहता है कि मैं पहले ये कार्य करूं, और जब वो मैं पहले ये कार्य करूं, इसके चक्कर में उसका अटेंशन डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वो किसी भी काम में अटेंटिवली कार्य नहीं कर पाता और ये अपने आप में एक गंभीर साइकोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट है जो कि उसके बहुत सारे कार्यों को प्रभावित करता है। नंबर 3, मास्टरबेट और अपराध बोध। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही साइकोलॉजिकल है। हमारा जो कल्चर है जिसमें हम रहते हैं वहाँ मास्टरबेशन या हस्तमैथुन बोलना ही वर्जित समझा जाता है। एक सभ्य समाज में हम रहते हैं फिर भी हम इसको वर्जित समझते हैं। इस पर हेल्दी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन इसको वर्जित समझा जाता है। इसको बहुत ही इसको बोलते समय व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या, यानी कि वो शर्मिंदगी फील करता है। तो हमारी जो सभ्यता, संस्कृति और जो है बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, उसके चलते व्यक्ति इसको उचित नहीं समझता, इसको बोलना भी जो है सभ्यता के अंतर्गत नहीं समझता और व्यक्ति इसको करना चाहता है। यानी कि वो समझ नहीं रहा लेकिन व्यक्ति करता है अपने सेक्सुअल अराउजल के लिए, अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो ऐसा कार्य करना चाहता है। तो जब वो कर लेता है
क्योंकि सेक्सुअल प्लेजर जो है वो अपने आप में एक ड्राइव है, और जब व्यक्ति उस ड्राइव को पूरा नहीं करेगा तब तक उसमें स्ट्रेस भी बना रहेगा, उसमें और बहुत सारी चीज़ें, उसमें गुस्सा भी बना रहेगा, वो करना चाहेगा, वो हर हाल में एक बार उसको करना ही चाहेगा। तो वो सेक्सुअल अराउजल को जो है अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए वो जब तक नहीं करता, तब तक वो जब कर लेता है तो उसको सेक्सुअल प्लेजर तो मिल जाता है, लेकिन करने के बाद उसको एक ग्लानि होती है, शर्मिंदगी होती है, और वो इस शर्मिंदगी और ग्लानि से अपराध बोध फील करता है। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी आने लगती है, वो अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी महसूस करने लगता है। तो ये एक बड़ा लॉस है, या एक नेगेटिव या एक साइड इफेक्ट है। नंबर 4, थकान महसूस करना। दोस्तों, जब इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं व्यक्ति के जो है प्रैक्टिकली वो करता है, तो जब व्यक्ति करता है तो उसका ब्रेन प्रॉपरली काम करने लगता है, उसके फिजिकली वो काम करता है। तो ब्रेन जब काम करता है तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करने लगते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जब करते हैं तो व्यक्ति में जब वो करने लगता है तो उसके ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर में भी डोपामिन रिलीज होने वाला होता है। जब वो कर लेता है तो डोपामिन रिलीज होता है, एंड और जो दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर है जस्ट लाइक कार्टिसोल वगैरह, तो ये उसमें ग्लूकोज की मात्रा में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ब्लड में बहुत सारी चेंजेस होती है जो कि पैथोलॉजिकल टॉपिक है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर चेंजेस आने लगता है। तो इसकी वजह से जब व्यक्ति कर चुका होता है तो प्लेजर के बाद उसको जो नेक्स्ट स्टेप जो उसकी लाइफ में या उसके माइंड में जो आती है वो उसको थकान महसूस करा देती है। और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं हमारी सोसाइटी में इस कार्य के लिए जो हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है, और फिर भी हम करना चाह रहे हैं। तो मिथ है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जो है थकान हो जाती है, व्यक्ति में बहुत सारे जो है क्योंकि व्यक्ति अपनी एनर्जी डाउन कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे मिथ ऐसे साथ में चल रहे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं। जब व्यक्ति करना भी चाहता है, पैरेलल मिथ भी चल रहे हैं, तो व्यक्ति अपने आप में मेंटल प्रेशर के चलते वो एक थकान महसूस करता है, क्योंकि उसका एक कार्य तो पूरा हो गया कि उसका सेक्सुअल प्लेजर उसको मिला है, लेकिन वो मेंटल प्रेशर में भी ये सब कर रहा है। तो वो कर रहा है तो उसमें थकान की फीलिंग आने लगती है, वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है इस कार्य के जस्ट बाद। नंबर 4, शारीरिक दर्द महसूस करना। क्योंकि जब मैंने बताया कि इस कार्य में बहुत सारी मिथ ऐसी है सोसाइटी में कि इस कार्य में जैसे लोग कहते हैं कि इस कार्य को करने पर 1 बूंद का जब सीमन बाहर आता है तो 100 बूंद ब्लड के बराबर होता है। तो ऐसा लोगों का मिथ लोगों के द्वारा एक तरह से स्टोर किया हुआ है दिमाग में बहुत लंबे समय से, और ये मिथ लगातार काम कर रहा है कि यार हमारा बहुत सारा लॉस हो रहा है अगर हम ये कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो व्यक्ति जब ये कर रहा होता है और जब वो रिलीज हो जाता है, सीमन बाहर आ जाता है बॉडी से या पेनिस से बाहर आ जाता है, तो व्यक्ति को थकान भी महसूस होती है, व्यक्ति को दर्द होता है, शारीरिक दर्द महसूस होने लगता है। चाहे वो फिर घुटनों में दर्द महसूस करे, चाहे वो रीढ़ में की स्पाइनल कोड में दर्द महसूस करे या पीठ में दर्द महसूस करे, उसको लगता है कि मेरी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी बाहर आ गई। और कुछ एनर्जी चूँकि उसके चेंजेस होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो उसके ग्लूकोज वगैरह में कमी आने लगती है। तो थोड़ा वो फीलिंग तो साथ में चली रही होती है, पैथोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और उसके साथ में चलने लगती है, तो उसको शारीरिक दर्द महसूस होने लगता है। एंड लास्ट वन, पेनाइल इंजरी होने लगती है। दोस्तों, क्या होता है कि जब व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिसमें व्यक्ति खुद अपने ब्रेन को कंप्लीट फोकस कर देता है इस कार्य के लिए, उसका ब्रेन जब वो इस तरह के इस कार्य को करता है, मास्टरबेशन को, ये साइकोलॉजिकली आप महसूस करिए, समझिएगा कि जब व्यक्ति अपने ही शरीर के द्वारा अपने अंगों से प्लेजर फील करवाता है तो वो पूरी तरह फोकस करता है इस कार्य के लिए, इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि हस्तमैथुन के लिए वो अपने आप को फोकस कर देता है। वो हर तरह की एक्टिविटीज़ करता है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अपने आप बॉडी में, तो वो सारे कोई साहित्य ऐसा देखेगा जो अश्लील होगा या कुछ मूवी वगैरह देखेगा, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब वो फोकस्ड करेगा कि वो कुछ भी करके उसका जो है पेनिस से ये चीज़ें बाहर आ जाए और उसको प्लेजर फील हो। तो इस दौरान वो ये भूल जाता है कि मैं मेरे पेनिस पे दबाव बना रहा हूँ या एक दिन में 2 से ज़्यादा बार करने लगा हूँ, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको डोपामिन रिलीज होगा तो प्लेजर फील होगा और वो अपने माइंड को भी पूरी तरह उस पर फोकस कर देगा। तो वो इनके चलते वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा, यानी कि वो अपना प्रेशर उस जो है पेनिस के मसल्स पर लगा देगा या सीमन के जो है वेग को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसके चलते जो है पेनिस की जो मसल्स है, मांसपेशियाँ हैं, उसमें इंजरी भी हो सकती है, उनमें सूजन भी आ सकती है, जिसके चलते ये पेनाइल इंजरी उसमें हो सकती है। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है।
इसके चलते आप ये देखिए, ये तो मेन है ही है कि व्यक्ति में अस्तमिथुन की लत पड़ जाती है, व्यक्ति का मानसिक ध्यान भंग होने लगता है, व्यक्ति में मास्टरबेशन और अपराध बोध, यानी कि उसको बहुत ही गिल्टी फील होने लगती है, वो अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी पाता है। नंबर 4, वो थकान का एक उसको कारण लगने लगता है कि मैं मास्टरबेशन करता हूँ तो मुझे थकान आ रही है, शारीरिक दर्द महसूस करने लगता है, और उसमें पेनाइल इंजरी भी हो सकती है अगर वो अपने हाथों से अपने पेनिस को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देता है, वेग को रोकता है, या एक दिन में 2 से ज़्यादा बार कर लेता है। तो इस स्थिति में, या एक वीक में वो ज़्यादा कर लेता है, तो भी पेनिस पे एक्स्ट्रा जो है वो ये भूल जाता है कि मुझे जो नॉर्मल तरीका है उसको को मैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो इसके चलते ये उसमें खास जो है साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। जब ये साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत भी दिखने लगते हैं तो व्यक्ति की एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है कि मुझे इस कार्य से बहुत सारा लॉस हो रहा है, जिसके चलते हुए वो अपनी एक साइकोलॉजी क्रिएट कर लेता है कि हाँ, मुझे इससे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे बहुत सारे उसको और दिमाग में कई सारी चीज़ें चलने लगती है। ओवरऑल इस तरह के कार्य से ये लॉसेस होने लगते हैं। तो आप इन साइड इफ़ेक्ट्स पे ध्यान दीजिए और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स पर ध्यान अगर आप दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन इसके ये जो लॉसेस मैंने बताए, नेगेटिव इफेक्ट बताए, इन पर भी ध्यान दीजिए। और इसको इस पर ध्यान देते हुए इसको अगर आप बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि इसको सेफ सेक्स की कैटेगरी में भी रखा गया है तो साइंटिफिकली कि व्यक्ति इधर उधर जा कर के गलत जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, इससे बेटर है कि वो अपने साथ ही करे, इस तरह का भी इसका रीज़न दिया गया है। तो ठीक है, लेकिन आप इसको बहुत कम कीजिए। बहुत ही आपको लगता है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आप कीजिए तो कीजिए, ये तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इसके नेगेटिव लॉसेस के बारे में सोचिए आप, और सोच के अगर ये आप आदत कम करते करते अगर आप बिल्कुल कम करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसको बहुत ही सेफली करने का तरीका होता है, जिसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर करिए, और अपने बारे में कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।